हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस ऑफ सेट, इन तीन के बेस पे है। तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो एंड देन आफ्टर ये वीडियो स्टार्ट करो, राइट? क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स ऑफ सेट। राइट, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि जोड़ना है आपको। ऐसे सारे ही वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों ही सेट में हो। बस ध्यान रखना है कि कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट ना हो, राइट? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए हम लिख देते हैं, यूनियन का सिंबल भी आपको पता है, दिस इज एक्स यूनियन वाई। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 1,3,5 यूनियन, यहाँ पे लिखेंगे 1,2,3। ओके, तो यूनियन लिखने के लिए सबसे पहले पहले सेट के तीनों एलिमेंट लिख दो। तो 1 3 5 हो गया, अरे 1 3 5 हो गया। फिर दूसरे सेट के एलिमेंट लिखो तो उसमें 1 नहीं लिख सकते, 2 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2 लिख दो। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी है। तो ये हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। इसको अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो 1,2,3,5 ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखेगा इसीलिए एक्स यूनियन वाई, राइट? सो दिस इज़ माई आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये जो सेकेंड वाला है वो कर लोगे खुद से। मैं थर्ड से आपको करवाता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें सारी ही वैल्यू जो दी गई है आपको वो इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर सा दिया गया है। तो ए पहले लिख देते हैं। ए के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। ओके, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। आप सब जानते हो कि 3 का मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं तो 3 से स्टार्ट होते हैं, 6 9 12 अप टू सो ऑन। ठीक है। बी के अंदर लिखे तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, राइट? नेचुरल नंबर लिखने हैं बट वो भी लेस देन 6 लिखना है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है हमें, यूनियन। तो अब तो वेरी इजी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो मैंने लिखना है ए, तो 3,6,9,12 अप टू सो ऑन, यूनियन 1,2,3,4,5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1,2,3,4,5,6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 अप टू सो ऑन। आप समझ सकते हो क्योंकि 3 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 9 भी आ गया, 12 आ गया, फिर ऐसे चलता जाएगा, बराबर? तो ये एक आंसर है इसका। उसके बाद वाला फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं। तो उसमें भी पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म। तो x यहाँ पे लिखा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। देखो इक्वालिटी 6 पे लगी है, 1 पे नहीं लगी। तो नेचुरल नंबर में 1 आता है बट 1 पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, मतलब 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 एंड 6 पे इक्वालिटी है तो वो भी लिख सकते हैं। b क्या है हमारा, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। दोनों में से एक भी जगह पे इक्वालिटी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 8 9 एंड 10। अब इसका यूनियन a यूनियन b, a की वैल्यू है 2 3 4 5 6, यूनियन 7 8 9 10। ओके, अब इसका यूनियन करके आंसर लिखना है सिर्फ। तो ये आंसर हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आई होप आप लोगों ने ये गलती पकड़ ली होगी कि यहाँ पे 10 पे इक्वालिटी नहीं लगी है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी, मतलब 10 नहीं आएगा, बराबर?
तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हमें ऐसे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो, कॉमा 9 करके बस ख़त्म। तो इसको भी यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। सिमिलर 5th नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, b में लिखा है 5। अब आप सबको पता है कि ये a यूनियन b का मतलब होगा कि 1, 2, 3 इसका यूनियन करना है आपको 5 के साथ। अब 5 के साथ कुछ भी करो, 5 मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यूनियन करने से आंसर इटसेल्फ a ही आ जाएगा। और ऐसी एक चीज़ हमने प्रॉपर्टी में देख ली है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, a, राइट। एक ऐसी एक चीज़ हमने प्रॉपर्टी में देख ली है। आई होप आप लोगों ने वो नोटिस करा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। आपको बस ये इसमें एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है जो आप खुद से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें आप जो थियोरी समझे हो उसके कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, सो देखो क्या लिखेगी, लेट a इज इक्वल टू a कॉमा बी, b इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, इज a सबसेट b, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज a यूनियन b। ओके, पहला पूछा है कि a जो है वो b का सबसेट है, तो वो आपको दिखना पड़ेगा कि a के अंदर मेरे पास a कॉमा b है, b के अंदर क्या है, a कॉमा b कॉमा c। तो आप जानते हो कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर आए हैं, तो a इज सबसेट ऑफ b, बट उसको लिखना कैसे है, यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल, इसको देखो ये जो सिंबल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना वो फॉर ऑल का है, ऐसा सिंबल आएगा, उसको हम पढ़ेंगे फॉर ऑल, ध्यान रखना, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, a के लिए जितने भी एलिमेंट होंगे a के, वो सारे ही एलिमेंट किस में आए हुए हैं, b के अंदर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू b, a के सारे एलिमेंट b के अंदर भी है, दैट्स वाई a इज सबसेट ऑफ b। ये x मैंने ऐसे लिया है कोई भी एलिमेंट के लिए, x इज द सबसेट ऑफ, सॉरी a इज सबसेट ऑफ b। ओके, a b का सबसेट है, अब उसका यूनियन फाइंड करना है, a यूनियन b इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे a कॉमा b यूनियन a कॉमा b कॉमा c। तो आप सब लोग जानते हो कि इसका आंसर आएगा a कॉमा b कॉमा c, बराबर। अब आपको देखना क्या है कि a कॉमा b कॉमा c जो है ना वो b है, मतलब कि a यूनियन b का आंसर क्या आया, b। तो ये चीज़ आपको एज अ थ्योरम याद रखनी है कि जब कभी भी आप ऐसा देख लो कि a इज़ सबसेट ऑफ b, देखो इसमें से छोटा सेट कौन होगा, a, दिस इज़ स्मॉल सेट, क्योंकि वो सबसेट है स्मॉल सेट, और ये क्या है, सुपर सेट। तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सेट है, ये सुपर सेट, मतलब इसको हम बिग सेट बोलेंगे। सुपर सेट इसलिए कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो इसको सुपर सेट बोलते हैं, ये स्मॉल सेट होता है, सबसेट होता है। तो जब भी ऐसा है तो इसका आंसर ऑलवेज बी आएगा, मतलब जो सुपर सेट होता है वो आंसर आएगा। मान लो इसकी जगह पे कहीं पे आपको ऐसा दिखा है एन इज सबसेट ऑफ एम, तो आपको डेफिनेट, अच्छा एक मिनट ये गलती हो गई यहाँ पे, इसका आंसर बी नहीं आएगा। बट अगर ऐसा दिया है तो इससे हम क्या लिख पाएंगे कि अगर ऐसा दिया है तो इससे हम लिख पाएंगे कि जब आपको कोई पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको बोल देना है कि बड़ा सेट जो है वही आंसर आएगा। अब एन इज़ सबसेट ऑफ एम, मान लो ये तो छोटा सेट हो गया, ये बड़ा सेट हो गया, तो इसमें किसी ने पूछा कि एन और एम का यूनियन करे तो उसका आंसर क्या आएगा, आपको बोलना पड़ेगा एम आएगा, एम, राइट, दिस एम फॉर मैंगो। ऑलवेज याद रखना है ये, राइट। जब भी, क्योंकि ये छोटा है तो ये ऑलरेडी इसमें आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो बड़ा सेट जो है वही बनेगा, उससे आगे तो हम जा नहीं पाएंगे। क्लियर है, तो एज अ थ्योरम भी इसको हम याद रखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है जो ऊपर मैंने बताया था। आप इसका आंसर लिख सकते हो इजीली कि जब भी ए इज सबसेट ऑफ बी होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है, बड़ा सेट है। तो इसको लिखेंगे कैसे,
देखो सपोज लेट x बिलोंग्स टू a, x किस में है a, तो a अगर b का सबसेट है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a x इज सब ऑल्सो बिलोंग्स टू b, बिकॉज रीज़न क्या है कि a इज़ सबसेट ऑफ b, मतलब कि जो चीज़ a में है वो b में तो होगी ही। अब अगर x a और b दोनों में है तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये दोनों a यूनियन b में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन b का आंसर अगर कोई पूछे हमें तो वो आंसर हमें मिलेगा क्या, b, राइट। क्यों b आया वो आप सब लोग जानते हो, क्योंकि a के अंदर जो चीज़ है वो b के अंदर होगी ही होगी, राइट। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ b में हो जो a में ना हो, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें a को b का सबसेट बनाना है, b को a का सबसेट नहीं बनाना है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा दिया है कि 4 सेट दे दिए गए हमें ए बी सी डी करके, और फिर इसके ए बी सी क्या, ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5 6, सी क्या है 5 6 7 8 और डी क्या है 7 8 9 10। ओके, तो अब आपको इसके ऊपर से फाइंड क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, वो क्वेश्चंस मैं टर्न बाय टर्न करके आपको समझा दूंगा कैसे कौन सी चीज़ का आंसर क्या होगा। वैसे बहुत ईजी है, आप खुद निकाल सकते हो इसके आंसर्स। देखो मैं सबसे पहले ए यूनियन बी बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ए यूनियन बी, तो दैट इज़ वेरी सिंपल, ए लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1 2 3 4, ये 4 तो आएंगे, फिर इधर से स्टार्ट करो 3 ऑलरेडी है, 4 भी ऑलरेडी है, तो 5 6, दिस इज़ व्हाट ए यूनियन बी। अब आप लोगों के लिए मैं इतने सम तो छोड़ ही सकता हूँ, ए यूनियन सी मिल जाएगा, बी यूनियन सी मिल जाएगा एंड बी यूनियन डी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये तीनों मिल जाएंगे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो 5th नंबर की बात करेंगे, तो 5th नंबर क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या है कि पहले ए यूनियन बी निकालो, देन आप क्या निकालोगे, उसका यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी का सेट लिखेंगे 5 6 7 8, यहाँ पे रीज़न बता देना फ्रॉम 1। ओके, ये जो है इसको 1 बोल दो, ठीक है। अब इसका यूनियन क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा ए यूनियन बी है, अगर नहीं होता तो पहले हम वो निकाल देते, ठीक है, फिर उसका यूनियन सी के साथ, तो ये हो जाता 1 2 3 4 5 6, फिर अगर 6 के बाद स्टार्ट करें तो 5 इधर है, वो नहीं लिख सकते, 5 6 भी नहीं लिख सकते, 7 एंड 8 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से हटा करके 7 8, ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कि ए यूनियन बी उसका यूनियन सी, तो ये आंसर इसका हो गया। ओके, सो सिमिलरली आपको इसका करना है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसमें पहले ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब ए यूनियन बी आपके पास है, उसका यूनियन डी के साथ कर सकते हो। फिर इसमें भी आपको बी यूनियन सी मिला होगा 3rd नंबर में यहाँ पे, तो उसका यूनियन आप डी के साथ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को ये आंसर्स फाइंड करने हैं, तो मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।